आज हमारे पृथ्वी पर पानी है समुद्र के रूप में, जो हमारे प्लैनेट पर जीवन को लाता है। यही समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बनता है और पूरे पृथ्वी भर में बारिश करके हमें अच्छा फसल देता है। नदियों में पानी के जल स्तर को बढ़ाता है। जमीन के नीचे जो पानी है वो सब इसी समुद्र के जल चक्र के कारण से ही तो होता है। अगर ये ना होना तो 110% जीवन इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब जो चीज़ हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हमने अब तक क्यों नहीं जाना है कि ये कैसे बना है, कैसे पृथ्वी पर इतना ज़्यादा पानी आ गया है और ये समुद्र का निर्माण हो गया है। न जाने इस समुद्र के कारण ही इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कितना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है और इसी ट्रेड के कारण कितना ज़्यादा लड़ाई भी हो रहा है। चलिए इसीलिए आज आपको बताते हैं कि पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण कैसे हुआ है। देखिए, आज से 4.5 अरब साल पहले हमारे पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। उसी समय हमारे सौरमंडल का भी निर्माण हो रहा था। जाहिर सी बात है, जब सौरमंडल का निर्माण होगा तभी तो हमारे पृथ्वी का भी निर्माण होगा। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय पृथ्वी बिल्कुल उबलते हुए, खौलते हुए, पिघले हुए लावा का एक गोला के रूप में हुआ करती थी, जहाँ पृथ्वी के चारों ओर केवल और केवल पिघले हुए लावा तरल रूप में बहते रहते थे। पृथ्वी पर ऐसी कोई भी जगह नहीं थी, ऐसा कोई भी सरफेस नहीं था जो पानी को होल्ड कर सके। पृथ्वी तो बस अभी नई नई फॉर्म ही हुई थी, कुछ करोड़ साल बीता ही था। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। तभी पृथ्वी पर मौजूद ज्वालामुखी, जो कि जमीन में बहुत ही अंदर तक कनेक्ट थे, यानी वो बिल्कुल पृथ्वी के आउटर कोर और मेंटल तक जुड़े हुए थे, वो ज्वालामुखी अब बहुत ही बुरी तरीके से मानो शेर की गर्जना की तरह फटना शुरू हो गए। जब ये ज्वालामुखी इरप्ट हो रहे थे तब यह पृथ्वी के गर्भ में से बहुत सारे मटेरियल, मेटल्स और बहुत सारी गैसेस जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे कई सारी गैसों को अपने साथ बाहर निकाल रहे थे। समय के साथ साथ जब ये ज्वालामुखी शांत हो गए और जब इन ज्वालामुखी ने पृथ्वी के गर्भ में से सारी की सारी गैसों को बाहर उड़ेल दिया, तब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और यह बाहर निकली हुई गैस अब बादल का रूप लेने लगी। यही बादल धीरे धीरे कंडेंस होकर पृथ्वी पर बरसने लगे। जब ये बरसात शुरू हुई तो हजारों साल तक पृथ्वी पर बारिश होती ही जा रही थी, बहुत बुरी तरीके से। प्रलय रूप वाली ये बारिश इतना तेज मूसलाधार बारिश करवाई कि पृथ्वी के लो लाइंग एरिया, जो ऊंचे स्थान से रिलेटिवली नीचे थे, वो पानी से भर गए थे। उस समय पृथ्वी पर पानी आ चुका था, लेकिन वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि जब पृथ्वी पर ये बादल बरसकर पानी ला चुके थे, उस समय पृथ्वी पर अभी के समय में मौजूद पानी का केवल 50% ही बरसात के रूप में हुआ था। बाकी का 50% पानी पृथ्वी पर अंतरिक्ष में से आया। कैसे? देखिए, आज से लगभग 4 से 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर मीटियोर का बॉम्बार्डमेंट हुआ था। पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि हमारे पृथ्वी के चंद्रमा पर भी मीटियोर के बॉम्बार्डमेंट हुए थे। इस पर मैंने वीडियो बना चुका है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये मीटियोर पानी को अपने साथ आइस के रूप में लाए थे। इन मीटियोर के ऊपर बर्फ बिल्कुल चिपका हुआ था। जब यह पृथ्वी से टकराने लगे, हजारों साल तक चला था ये प्रोसेस, तब पृथ्वी पर मीटियोर के ये बर्फ अब पानी के रूप में आ चुके थे, क्योंकि पृथ्वी गोल्डीलॉक जोन में है, जहां पर सूर्य का तापमान इतना बैलेंस है कि ना तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है और ना ही यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी है। इसीलिए बर्फ पिघलने लगे और पृथ्वी पर बाकी का 50% समुद्र अब आ चुका था। पर वैज्ञानिकों को ये कैसे पता चला कि ये मीटियोर पृथ्वी से टकरा कर पृथ्वी पर बाकी का 50% समुद्र का पानी लाए हैं? देखिए, वैज्ञानिकों ने 2005 में अंतरिक्ष के एक मीटियोर पर, जिस पर बर्फ जमी हुई थी, उससे एक स्पेसक्राफ्ट से टक्कर करवाई। जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट इस मीटियोर से टकराया, 2,50,000 टन से भी ज्यादा पानी अंतरिक्ष में ही फैल गया। इससे वैज्ञानिकों ने अपने इस बात पर मुहर लगा दिया कि पृथ्वी पर पानी का एक सोर्स पृथ्वी पर मीटियोर का टकराना भी है। और इस तरह पृथ्वी पर आज हमारा प्यारा समुद्र आ गया, जो कि पृथ्वी पर इतने ज्यादा जीवन को लिए हुए है। जमीन पर रहने वाले जीवों से भी ज्यादा तो समुद्र में जीव रहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा।